वो तीनों धागे खड़े रहते हैं, बाएं कंधे पर यज्ञोपवीत रहता है और हार्ट हृदय से ऊपर से जाता हुआ हर हृदय की धड़कन के साथ वो याद दिलाता है कि हमें जीवन के इन तीनों ऋणों को पार करना है। और वह माला भी इस बात को याद दिलाती है कि हमारे जीवन के 108 उपनिषद हैं, उन उपनिषदों को सीखना, समझना, अध्ययनगम करना चाहिए। ये अलग बात है कि हम उनको समझ नहीं सके। कैसे अध्ययनगम करें? घुटने से घुटना सटा करके बैठ करके सीखें और समझें और चिंतन करें, मनन करें। इस मार्कंडेय सूत्र में, इस मार्कंडेय उपनिषद में, इस श्लोक में उस मार्कंडेय ने भगवती जगदम्बा का जो स्वरूप विन्यास खींचा है, उसमें ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। शंकराचार्य ने तो सौंदर्य लहरी, पूरी सौंदर्य लहरी लिखी और मैं सोचता हूं कि संसार की सर्वोत्कृष्ट पुस्तक है सौंदर्य लहरी। यदि आप उसमें भगवती जगदम्बा का पूरे रूप का वर्णन है, इतना सुंदर, इतना अद्भुत, एक सन्यासी होकर के भी इतना सुंदर वर्णन जगदम्बा का कर सकता है, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। सौंदर्य लहरी, एक लहर के समान पूरे जगदम्बा के शरीर का विन्यास किया गया है। तुम्हारी नासिका कैसी है, तुम्हारी आंखें कैसी हैं, तुम्हारे लहराते हुए बाल कैसे हैं, तुम्हारी भुजाएं कैसी हैं, और पूरा वर्णन एकदम से ऐसा लगता है कि जैसे हम खो जाते हैं। इससे ज्यादा सौंदर्य वर्णन हो ही नहीं सकता। मगर मार्कंडेय ने कहा है कि हे मां जगदम्बा, तुम बहुत ही अत्यधिक सुंदरवान हो, अत्यधिक सुंदर हो, इतने सुंदर कि जैसे नवार्ण मंत्र सुंदर है। इसका मतलब है कि नवार्ण मंत्र वास्तव में अत्यधिक सुंदर है। और सुंदर का मतलब गोरा रंग नहीं, सुंदर का मतलब बहुत बड़ी बड़ी आंखें नहीं। सुंदर का तात्पर्य है जो क्षण क्षण में आनंद प्रदान कर सके, वह सुंदरता है। क्षणे क्षणे यन्नवताम उपेति तदैव रूपम रमणीयतायाम, जो क्षण क्षण में सुंदरता दे सके, आनंद दे सके। एक ही बार हम जब कश्मीर में जाते हैं, काश्मीर में, तो क्षण क्षण में प्रकृति बदलती रहती है। कभी एकदम से झूमती हुई प्रकृति ऐसी दिखाई देती है, कभी पुष्प खिले हुए, कभी बगीचे की तरह खिला हुआ मैदान, और निरंतर परिवर्तित प्रकृति है, इसलिए वो अत्यधिक सुंदर है। नदी बहती हुई बहुत सुंदर लगती है। कितनी सुंदर नदी बह रही है, इसलिए कि क्षण क्षण परिवर्तित है। एक पड़ा हुआ तालाब का पानी सुंदर नहीं हो सकता, एक रूप सुंदर नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो खत्म होता जा रहा है। जो निरंतर देखने में क्रियाशील हो। और उस मार्कंडेय ने कहा कि नवार्ण मंत्र जितना सुंदर है, क्योंकि वह निरंतर परिवर्तित है, क्षण क्षण में परिवर्तित है, ऐसा परिवर्तित जो पूर्ण आनंद दे सके। मैंने इस प्रवचन के प्रारंभ में आपको सुख और आनंद का अंतर कल समझाया था। और ऐसा मार्कंडेय ने उस सूत्र भाष्य को लिखा लाहुल स्थान पर। यदि आप कभी मंडी गए हो तो मंडी के आगे मनाली स्थान है, और मनाली से एक रास्ता जाता है रोहतांग दर्रे तक। बड़ा ही करीब 6-7-8 हजार फुट या 9 हजार फीट ऊंचाई पर है, और इतना ठंडा और उस ठंडी हवा कि आदमी ज्यादा समय तक रुक नहीं सकता। एक अत्यंत ही आनंददायक स्थान है। और वहां से एक रास्ता जाता है, वहीं पर व्यास नदी, व्यास खोड़ कहलाता है, जहां से व्यास नदी का उद्गम है। मैं अभी 1.5 साल पहले जब वहां शिविर लगाया तो रोहतांग तक वापिस गया देखने के लिए। अब तो उस रोहतांग दर्रे में मैं सोचता हूं कि वह प्राकृतिक सुषमा नहीं रह गई जो थी। अब तो वहां चाय की 2-3 होटलें बन गई हैं, कैंटीन, और एक स्थान जहां पर व्यास नदी निकलती है। मगर जो मनाली के पास व्यास नदी बहुत तेजी से बहती हुई आपको दिखाई देती है, उसका उद्गम स्थान रोहतांग के पास में है। और रोहतांग से रास्ता जाता है लद्दाख की तरफ, और वहां से रास्ता जाता है लाहुल स्फीति की तरफ। आपको ज्ञात होना चाहिए कि लाहुल 2 व्यक्तियों, 2 विद्वानों को पैदा करने वाली धरती है, मार्कंडेय ऋषि को और पाणिनि को, जिसने पूरे वैदिक संस्कृत का व्याकरण लिखा, भाष्य लिखा लघु सिद्धांत कौमुदी के माध्यम से। उस मार्कंडेय ने इस ब्रह्मसूत्र भाष्य को, मार्कंडेय भाष्य को वहां लिख करके और यह देखा कि
यह जो मैंने नारायण मंत्र की पूर्ण व्याख्या की है, क्या वह बहुत अधिक सुंदर है? और अगर सुंदर है तो इसकी क्या व्याख्या है, क्या महत्व है? और उस सुंदरता को देखने के लिए मार्कंडेय गए गढ़वाल स्थान तक। गढ़वाल टिहरी उसकी मूल राजधानी है, थी कोई टाइम। और यदि आप गढ़वाल जाए ऋषिकेश से ऊपर होते हुए, तो मैं सोचता हूं कि संसार का सबसे सुंदर स्थान गढ़वाल प्रदेश है, जिसको परियों का देश कहा गया है। और पूरा महाभारत का जितना संग्राम, जितना संघर्ष, जितना स्ट्रगल महाभारत में हुआ है, वहां पर गढ़वाल से ही, टिहरी से थोड़ी दूर पर एक स्थान है, लाखा का डांडा। यदि उधर के रहने वाले लोग हों तो उनको मालूम होगा। लाक्षागृह का जो नाम आपने सुना कि जहां पांडवों को उसके अंदर बंद करके आग लगा दी थी, वो लाखा का डांडा स्थान वहां है। और गढ़वाल की दो विशेषताएं और है। एक विशेषता तो यह कि दुर्योधन के 100 से ज्यादा मंदिर गढ़वाल स्थानों में हैं। दुर्योधन के मंदिर, जैसे भगवान राम के और कृष्ण के मंदिर हैं, वहां दुर्योधन को भगवान मान करके पूजते हैं। सैकड़ों मंदिर हैं, 100 से ज्यादा मंदिर होंगे दुर्योधन के। और दूसरा, वहां के आदिवासियों में आज भी यह प्रथा है कि एक स्त्री 5 पति रखती है। ऐसे कई गढ़वाल के ग्रामीण स्थानों में आज भी जिस स्त्री के 5 पति नहीं होते, उसके मां बाप बहुत दुखी होते हैं कि क्या हुआ, अभी इसके एक हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और 5वां पति कहने के बाद ही वह सुहागिन कहलाती है। यह जो द्रौपदी का वर्णन, द्रौपदी की जन्म उत्पत्ति गढ़वाल प्रदेश में हुई है। और वहां द्रुपद स्थान है आज भी, जहां द्रौपदी की पूजा होती है, बिल्कुल नग्न प्रतिमा है। मैं केवल ये सारी आपको बैकग्राउंड इसलिए समझा रहा था जिससे कि आप मेरे इस प्रवचन के मूल भाग को समझ सकें, जहां मार्कंडेय ने इस सूत्र में कहा है कि नारायण मंत्र का पूर्ण आनंद युक्त, जो जिसके माध्यम से पूर्ण जगदम्बा का चित्रण हुआ है, वह नारायण मंत्र के मूल 3 बीज हैं, एंग रींग क्लींग, जो मैंने आपको कल समझाए या कल तक समझाए। मगर आगे चामुंडा, यही शब्द का मतलब कोई चामुंडा देवी नहीं है। यूं तो देवी का एक नाम चामुंडा भी है, और हमारे जोधपुर के किले में चामुंडा का मंदिर भी है। जो मुंडों की माला धारण करती है वह चामुंडा है। मगर चामुंडा का भाष्य उस मार्कंडेय ने लिखा, और उस भाष्य को शंकराचार्य ने अपने श्लोक में ही समझाया। शंकराचार्य ने उस भाष्य को पढ़ करके अपने आप में अत्यंत मुग्ध हो गए कि मार्कंडेय ने कितना उत्तम कोटि का इस श्लोक में वर्णन किया है। और उस श्लोक पर, चामुंडा शब्द पर, उस चामुंडा शब्द पर शंकराचार्य ने अत्यंत भव्यता के साथ उसका विन्यास करते हुए लिखा है, चामुंडा रूपम अपरम महितम वदेवम सिद्धिर्वदैत वरितम सहदेव रूपम मुंडम वताम च परिवाम मदवैव रूपम यैकार रूपीम भगवंत नित्यम। यह अगर जीवन में पूर्ण आनंद और पूर्णता प्राप्त करनी है, और जीवन का पूर्ण आनंद जब हम सिद्धि पुरुष बन सकें, हम मनुष्य नहीं बन सके, हम मनुष्य तो हैं ही, हम पुरुष भी हैं, हम पुरुषोत्तम भी हैं, मगर सिद्धि पुरुष बन सके, सिद्धि पुरुष जो अपने आप में पूर्ण पुरुष है, जिसमें अपने आप में क्षमता है। कल भी मैंने आपको अत्यंत गोपनीय तथ्य क्रियान्वित करके यह समझाया कि किस प्रकार से अणिमा सिद्धि हम इस नारायण मंत्र के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, क्रिया के माध्यम से, कौन सी मुद्रा के माध्यम से। और मैंने कहा कि आप इस युग में भी आप उसको ट्राई करके, एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। देखें, जो कुछ भी साधना स्थलियां हैं, वे भी इसी प्रकार से इन सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। इस पूरे नवरात्रि के 9 दिनों में, 8 दिनों में आपके लिए 2 महत्वपूर्ण प्रयोग हैं। एक प्रयोग तो जो कल मैं आपको सतोपंथ प्रयोग संपन्न करवाऊंगा, वो इसलिए मैंने कल के लिए रखा जिससे कि मैं आपको पूर्ण दीक्षा दे सकूं, और पूर्ण दीक्षा के देने के साथ साथ आप सिद्धि पुरुष बन सकें। और दूसरा प्रयोग पूर्ण अष्ट सिद्धियों की पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सके। 8 सिद्धियों को कहते हैं अणिमा, महिमा चैव गरिमाम लगिमा, तथा
प्राप्ति प्राकाम्य चाहिए अष्ट सिद्धि प्रकीर्तिता। 8 सिद्धियां जिसके माध्यम से, जैसा कि मैंने कल बताया कि उस श्वास को हम पूरा पीते हैं